बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 16 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है भोर और बरखा। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता की कवयित्री है मीराबाई, जो कि एक महान व्यक्तित्व है। महान कैसे है बच्चों, यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, ये कृष्ण भक्ति से संबंधित बहुत ही बड़ी कवयित्री है और ये हमारे राजस्थान से संबंधित है। बच्चों, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी कृष्ण भक्ति इतनी अधिक थी कि इनको मारने के लिए जब जहर का प्याला, विष का प्याला राणा जी भेजा करते थे, तो वह भी दूध के प्याले या अमृत के प्याले में बदल जाया करते थे। यानी कृष्ण भगवान इनकी रक्षा किया करते थे। किसी तरह का, किसी भी बात का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। बच्चों, इनका जन्म मेड़ता के कुड़की नामक गांव में हुआ था और इनके जो दादाजी थे उनका नाम रावदू दाजी था और इनके पिताजी का नाम राव रत्न सिंह था। और जब ये बड़ी हो गई तो इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी के साथ हुआ था। बच्चों, इनका मन कृष्ण भक्ति में इतना अधिक रमा हुआ था कि ये भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती थी, उनकी भक्ति किया करती थी और उनकी भक्ति करते समय तरह तरह के पदों की रचना किया करती थी। तरह तरह के पदों के द्वारा उन्हें रिझाने की कोशिश किया करती थी। आप उनके इन्हीं पदों को यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक में भोर और बरखा के माध्यम से पढ़ेंगे। बच्चों, इनके बारे में एक किंवदंती यह भी है कि जब इनका अंतिम समय आया तो इनके जो प्राण हैं वो कीर्तन करते समय, जिस समय ये कीर्तन कर रही थी, उस समय कीर्तन करते करते इनके प्राण कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गए। हाँ बच्चों, ये एक ऐसी बहुत ही महान कवयित्री थी। आज आप मेरे साथ इस महान कवयित्री के पद पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे पाठ का नाम है भोर और बरखा। भोर यानी क्या होता है? भोर हम किसको कहेंगे? भोर हम सुबह के समय को कहते हैं और बरखा हम बारिश को कहते हैं। बच्चों, मैं आपको यह पाठ पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले इस पाठ का एक छोटा सा परिचय देती हूँ। आइए चलते हैं परिचय की तरफ। भोर और बरखा कविता में मीराबाई जी के द्वारा रचित 2 पद हैं। हाँ बच्चों, जब आप मेरे साथ ये भोर और बरखा पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इस कविता में 2 पद हैं, जिनमें से प्रथम पद हमारा भोर से संबंधित है। इसमें मीराबाई जी ने माँ यशोदा के द्वारा बालक कृष्ण को जगाने का अनुपम मनोहर वर्णन प्रस्तुत किया है। दूसरे पद में सावन के महीने का मनमोहक चित्रण किया गया है। तो बच्चों, पाठ के इस भाग में आज आप मेरे साथ प्रथम पद पढ़ रहे हैं। चलते हैं प्रथम पद की तरफ। बच्चों, ये जो हमारा प्रथम पद है मीराबाई का, ये हमारे भोर से संबंधित है। भोर यानी क्या होता है? भोर हम सुबह के समय को कहते हैं। बच्चों, सुबह का समय बहुत ही प्यारा होता है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सुबह सुबह उठने में बहुत आलस होता है। ऐसे ही मीरा के जो कृष्ण भगवान हैं, मीरा ऐसा सोचती हैं कि मीरा के जो कृष्ण भगवान हैं वो सो रहे हैं और उनको जगाने के लिए माता यशोदा बहुत तरह तरह की बातें उनसे कहती है। इन बातों को ही मीरा जी ने अपने पदों में संचित किया है। पढ़ते हैं पद, देखिए। जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर कुलेख हमारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर ठाडे द्वारे, ग्वाल ब्वाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। यहाँ पर माता यशोदा कितने प्यारे तरीके से इस पद के माध्यम से अपने कृष्ण कन्हैया को जगा रही हैं। देखते हैं क्या कह रही है। जागो बंसी बारे ललना। बंसी बारे यानी जिसके पास बंसी है। बंसी वाले कौन है? हमारे कृष्ण भगवान हैं। ललना हम किसको कहते हैं? ललना प्यार से पुत्र को कहती है। तो माता यशोदा क्या कह रही हैं कि हे मेरे प्यारे पुत्र बंशी वाले,
तुम जागो, अब तुम्हारे जागने का समय हो गया है। जागो मोरे प्यारे, ओ मेरे प्यारे लल्ला, प्यारे ललना, अब तुम जाग जाओ। रजनी बीती, रजनी कहते हैं रात्रि को, अब रात बीत गई है। बच्चों, हम रात के समय ही तो सोते हैं, तो अब रात बीत गई है। भोर भयो है, भोर हम कहते हैं सुबह को। भोर हम किसको कहते हैं? सुबह को। कि अब रात बीत गई है और सुबह हो गई है। घर घर खुले किवाड़े, और जो घर घर हैं वहाँ किवाड़ खुल गए हैं। बच्चों, रात के समय हम सारे के सारे दरवाजे बंद करके सोते हैं, लेकिन अब सुबह हो गई है, इसलिए सभी लोगों के घर के किवाड़ खुल गए हैं। गोपी दही मथत, और जो गांव की गोपियां हैं वो क्या करने लग गई हैं? दही को मथने लग गई हैं, दही को बिलोने लग गई हैं। और दही को बिलोकर वो क्या करती हैं? दही को बिलोकर वो माखन निकालती हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे, झनकारे यानी आवाज़। जब वो दही बिलोती हैं या छाछ करती हैं, तो उनके हाथों में जो कंगन चूड़ियाँ उन्होंने पहन रखी है, उनके छन छन की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चों, हम लोग तो मिक्सी या छाछ करने की मशीन से छाछ कर लेते हैं, दही बिलो लेते हैं, उसमें किसी तरह की आवाज़ नहीं आती है। लेकिन जो पहले का समय था, उसमें जो माताएं थी वो क्या करती थी? वो हाथ से ही दही बिलोया करती थी, और दही को बिलोते समय उनके हाथों की जो चूड़ियाँ होती थी वो हिला करती थी, हिलकर छन छन की आवाज़ किया करती थी। तो माता यशोदा यही कह रही हैं कि गोपियाँ दही मथने लग गई हैं, और दही मथने के समय उनके हाथों के कंगन आपस में टकरा रहे हैं और उनके छन छन की आवाज़ सुनाई दे रही है। उठो लालजी, उठो प्यारे पुत्र, भोर भयो है सुरनर ठाड़े, कि अब भोर बह गई है, यानी भोर हो गई है, भोर हो गई है। सुरनर ठाड़े द्वारे, सुर कहते हैं देवता को, नर कहते हैं मनुष्यों को, ठाड़े द्वारे यानी मनुष्य और देवता सब लोग आपके दर्शन करने के लिए दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं। ग्वाल वाल सब करत कोलाहल, कि जो तुम्हारे ग्वाल वाल हैं, जो तुम्हारे साथी हैं, सबके सब मिलकर कोलाहल कर रहे हैं, यानी कि शोर कर रहे हैं। कैसा शोर कर रहे हैं? देखो, जय जय शब्द उचारे, तुम्हारी जय जयकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण कन्हैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, कि ये जो गौवन के रखवारे हैं, गौवन के रखवारे किसको कहते हैं? गौवन के रखवारे गायों के जो रखवाले होते हैं, ग्वाले, उनको कहा जाता है। जो ग्वाले हैं वो माखन रोटी हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, मीरा कह रही है, मीरा के जो प्रभु हैं कैसे हैं? गिरधर, यानी कि गिरी को धारण करने वाले, जिन्होंने कि गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कब धारण किया था? इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की एक उंगली में धारण कर लिया था। तो मीरा कह रही है, मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरधर हैं, यानी गिरी को धारण करने वाले हैं। नागर, यानी कि बहुत ही चतुर हैं। ऐसे चतुर मीरा के प्रभु क्या करते हैं? शरण आया को तारे, यानी इनकी शरण में जो भी आता है, इनकी जो भी भक्ति करता है, उनका वे उद्धार करते हैं। तो बच्चों, आपने इस पद में देखा कि मीराबाई जी ने कितने सुंदर तरीके से कृष्ण भगवान को जगाने का वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसमें कि माता यशोदा अपने पुत्र को कितने प्यार से और कितने तरीके से जगा रही है। बच्चों, इस पाठ का अगला पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।